दिल्ली पर किसका कब्जा होगा ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ हद तक तस्वीरें साफ कर देंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और अब एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं। कई एजेंसियां इसे जारी कर रही हैं और चुनाव से पहले एजेंसियों ने ओपिनियन पोल जारी किया था, लेकिन अब एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि एग्जिट पोल होता क्या है। तो देखिए, एग्जिट पोल मतदाताओं के शुरुआती सर्वे होते हैं जो उनके वोट डालने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र की नब्ज जानने के लिए किए जाते हैं। हालांकि ये सटीक नहीं होते, लेकिन ये जनता को ये अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव में आगे चल रही है और सत्ता में आने की संभावना किस पार्टी की है। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कई नॉर्म्स पर प्रभावित होती है, जिसमें मतदाताओं की ईमानदारी, गलती की गुंजाइश और सैंपल का आकार शामिल है। एग्जिट पोल नतीजों का अंदाजा लगाने मात्र के लिए किया जाता है। वहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 126A के मुताबिक मतदान खत्म होने तक एग्जिट पोल नहीं कराए जा सकते और न ही उनका प्रचार किया जा सकता है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित न करे। ECI के दिशा निर्देशों के मुताबिक मीडिया आउटलेट्स को किसी राज्य में सभी चरणों में मतदान समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित या प्रसारित करने की अनुमति होती है। चूंकि दिल्ली का चुनाव एक ही चरण में हो रहा है, इसीलिए एग्जिट पोल आज मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ही जारी किया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मतदान के बाद एग्जिट पोल जो जारी किए जाते हैं वो कितने सटीक होते हैं। दरअसल एग्जिट पोल सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं कराए जाते, ये निजी फर्मों और मीडिया संगठनों के द्वारा कराए जाते हैं जो आधिकारिक नतीजे घोषित होने से पहले जनता के जनादेश का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में इनके व्यापक इस्तेमाल के बावजूद इनकी सटीकता पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं। ये केवल अनुमान ही है, असल नतीजे इनके उलट हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2020 के दिल्ली चुनाव में किसकी बनाई गई थी सरकार। देखिए, 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने तब आप को 59 से 68 सीटें दी थी, जिसमें टाइम्स नाउ ने आप को 47 और बीजेपी को 23 सीटें दी थी। इसके अलावा ज्यादातर पोल्स भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनवा रहे थे। उसके बाद जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 62 और भाजपा को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। चलिए अब इतना जानने के बाद हमारा ये भी जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के लिए डेटा कहां से मिलता है। तो एग्जिट का सीधा सा मतलब है बाहर निकलना। इसे तैयार करने का तरीका भी यहीं से शुरू होता है। जब मतदाता चुनाव में वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो उससे सवाल जवाब के जरिए पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया। इसके लिए एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां अपने एजेंट को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा करती हैं। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें वोटर से सवाल किए जाते हैं। अगर पोलिंग बूथ बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछे जाते हैं। मतदाताओं से मिलने वाली जानकारियों का एनालिसिस किया जाता है और बताने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के नतीजे कैसे होंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे 5 चरणों में तैयार होता है एग्जिट पोल। दरअसल एग्जिट पोल तैयार करने के 5 चरण होते हैं। पहला, सैंपलिंग। इस चरण में सर्वे करने वाली एजेंसियां उन पोलिंग स्टेशन का चुनाव करती हैं जहां से मतदाताओं की राय ली जाती है। और दूसरा होता है सवाल जवाबों को तय करने का। एजेंसियां ये तय करती हैं कि मतदाता से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और क्यों। इन सवाल जवाबों में मतदाता की उम्र, जेंडर, उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया, किसने उनके निर्णय को प्रभावित किया, ऐसे कई सवाल शामिल होते हैं। इसमें तीसरा चरण होता है डेटा कलेक्शन का। मतदाता के सवाल जवाब की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाता है और चौथे चरण में मिले हुए डेटा का एनालिसिस किया जाता है। पार्टी या पोलिंग बूथ कहां किस पार्टी की जीत हो सकती है, ये जानकारी तैयार की जाती है। पांचवा और आखिरी चरण होता है इसके एरर को खत्म करके इसे जारी करने का। आमतौर पर एग्जिट पोल तैयार करने वाली एजेंसियां मीडिया संस्थानों के जरिए इन्हें जारी करती हैं। कुछ मीडिया संस्थान खुद अपना एग्जिट पोल तैयार करते हैं जिन्हें मतदान के बाद जारी किया जाता है ताकि इसका असर मतदान पर ना पड़े। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतदान खत्म होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। और जिस ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर की हमने बात की, उसके बारे में भी हम जाते जाते जान लेते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल के जरिए वोटिंग से पहले लोगों के मूड को परखा जाता है। ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले जारी किए जाते हैं। ये एक तरह की प्री पोल सर्वे होता है जो बताता है कि उस राज्य या देश के लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या बड़ा मुद्दा है। इसमें किसी को भी शामिल किया जाता है, भले ही वो वोटर हो या नहीं। आचार संहिता लगते ही इस पर बैन लग जाता है और एग्जिट पोल मतदान के बाद तैयार किया जाता है। इसमें सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है जो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। इसे मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किया जाता है।
तो इस खबर में आपने जाना कि एग्जिट पोल होता क्या है, कैसे तैयार किया जाता है और किन किन चीजों की जरूरत एग्जिट पोल को तैयार करने में पड़ती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।